आ गई महारानी, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। माँ जी, आप हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? सारा काम करके आई हूँ अभी अभी, फिर भी आप ऐसी बातें करती हैं मुझसे। हाँ हाँ, बहुत काम काजी है ना तू। वो बाहर जो कपड़े पड़े हैं वो कौन धोएगा? तेरी माँ। माँ जी, सब बोल लीजिए, लेकिन मेरी माँ को बीच में ना लाए तो अच्छा होगा। देखो तो कैसे तिल मिला रही है। चुपचाप जाके कपड़े धो ले, बड़ी आई माँ वाली। धो लूंगी माँ जी, मैं ही तो धोती आई हूँ हमेशा, आज भी धो लूंगी। ये कहानी है शांति और उसकी सास लीला की, जहां एक तरफ शांति बहुत अच्छे स्वभाव की थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी सास बहुत ही घमंडी थी। लीला का एक ही बेटा था, धर्मू, और वो भी अपनी माँ और पत्नी की चिक-चिक से हमेशा परेशान रहता था। शांति, ये क्या रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है? अरे कभी तो घर में शांति बना के रखा करो। और माँ, तू तो बड़ी है, कम से कम तू तो समझाने की कोशिश कर। ये रोज रोज का ड्रामा अब बर्दाश्त के बाहर है। हाँ हाँ बेटा, अब तो तू भी अपनी पत्नी का ही पक्ष लेगा। अरे पाल पोस कर इतना बड़ा इसीलिए किया कि आज का दिन देखूं। ये कैसी बात कर रही है माँ? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, दोनों को समझा रहा हूँ बस। काम की परेशानी अलग, ऊपर से घर के ये रोज रोज के चकचक से परेशान हो गया हूँ मैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं घर आना ही बंद कर दूंगा। या तो तुम लोग समझ जाओ या मुझे समझना पड़ेगा। धर्मू के घर में हर रोज सास बहू की चिक-चिक चलती रहती थी, जिसकी वजह से धर्मू बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन की बात है। माँ जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, अगर आप दे देती तो मेरा काम हो जाता। अच्छा, तो महारानी को अब पैसों की जरूरत भी पड़ने लगी है। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, मेरे पास तेरे लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। चल जा, जाकर अब काम कर। पर माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। सुनने सुनाने को कुछ है ही नहीं, समझी? कहा ना, चल निकल यहाँ से। उस समय शांति वहां से चली जाती है, और जब धर्मू आता है तो फिर घर में कलेश शुरू हो जाता है। देखिए ना, माँ जी से मैंने कुछ रुपए मांगे तो माँ जी ने मना कर दिया। मुझे 500 रुपए की जरूरत है। अरे तो मना कर दिया तो कौन से पहाड़ टूट गए? और क्या करेगी तू 500 रुपए का शांति? यही तो मैं भी कह रही हूँ बेटा, भला 500 का क्या करेगी? मैंने इतना ही कहा था कि इसने मुझे भला बुरा कहना शुरू कर दिया, और पता नहीं क्या क्या बोल गई मुझे। क्या? शांति, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? चलो माँ से माफी मांगो। अरे पर मैंने जब कुछ कहा ही नहीं तो माफी किस बात की मांगूं? हर बार आप मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। गलती माँ जी की होती है और माफी मुझे मांगनी पड़ती है। शांति, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो आज के बाद तो इस घर में नहीं दिखाई देगी। इस बार चाहे जो हो जाए, मैं माफी नहीं मांगूंगी तो नहीं मांगूंगी, चाहे मुझे इस घर से जाना ही पड़े। अब पानी हद से ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो अभी तू इस घर से निकल जा और फिर कभी वापस मत आना। शांति घर से चली जाती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिलता है। अरे बेटी, आज अकेले कहाँ जा रही हो? धर्मू साथ नहीं आया क्या? उन्होंने मुझे भी घर से निकाल दिया है। माँ जी हमेशा मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढती रहती है। ये तो लीला की पुरानी आदत है बेटा, मैं उसे 40 सालों से जानता हूँ। आखिर पति हूँ उसका। हाँ पिताजी, भला आपसे अच्छा कौन जान सकता है उनको? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं, मायके भी नहीं जा सकती मैं। बेटा, तेरा ससुर अभी जिंदा है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने 2 घर बनाए हैं, एक में तू रह ले, एक में तो मैं रह ही रहा हूँ, और खाने पीने का बंदोबस्त भी मैं कर दिया करूँगा। नहीं नहीं पिताजी, आप तो बस रहने का ही जगह दे दीजिए, बाकी खाने पीने का बंदोबस्त तो मैं ही कर लूंगी, आपका भी और अपना भी। पर बेटा, मेरी बात तो समझ। कोई बात नहीं समझनी पिताजी,
आप बस मुझे 500 का इंतजाम कर दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। इंतजाम क्या करना है बेटा, इतने तो मेरे पास पड़े ही हैं, ले लेना कल। अगले दिन शांति ने ब्रेड पकोड़े की दुकान खोल ली। शांति के हाथों का खाना गांव के लोगों ने पहले ही खाया था, तो उनको शांति के हाथ का स्वाद पता था। इसीलिए सब शांति के हाथ का ब्रेड पकोड़ा खाने आ गए। धीरे धीरे शांति ने अच्छी खासी कमाई करनी शुरू कर दी थी। पिताजी, अब हमारे दिन भी अच्छे आ गए, हम भी अब अपना जीवन अच्छे से जी सकेंगे। हाँ बेटा, ये सब तेरी मेहनत और लगन है जो तू अपने मुकाम को हासिल कर रही है। देखना पिताजी, एक दिन हम गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाले बन जाएंगे। अब शांति हर रोज समय से अपनी दुकान लगा लिया करती और लोग उसके ब्रेड पकोड़े खाने के लिए भीड़ लगा लिया करते थे। एक दिन शांति का पति उसे मिला। अच्छा, तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि तुमको ब्रेड पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं। घर में थी तो क्या आराम से रह रही थी, अब देखो क्या हाल हो गया है। अब भी कह रहा हूँ, माँ से माफी मांग लो और घर आ जाओ। आप जाओ धर्मू बाबू अपने माँ के पल्लू में, मुझे तो ये काम बहुत पसंद है। और क्या कहा तुमने, कैसी हालत बना रखी है मैंने। मैं इस दुकान से जितना तुम एक महीने में कमाते हो उसके डबल मुनाफे कमा रही हूँ। ये सुनते ही धर्मू चुपचाप वहां से घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, माँ शांति, वो शांति। अरे क्या हुआ, शांति को मर मुरा गई क्या? अरे माँ, वो शांति 3 महीने से गांव में ब्रेड पकोड़े का ठेला लगा रही है। ये बात मुझे अभी पता चली है। हाँ तो क्या हो गया, कमा रही होगी जिससे गुजारा हो जाए उसका। तू क्यों इतना उतावला हो रहा है? उतावला होने वाली बात है माँ, तू सुनेगी तो तू भी उतावली हो जाएगी। शांति ने कहा है कि जितना मैं 1 महीने में कमाता हूँ उसके डबल वो 1 महीने में कमाती है। मतलब महीने का 50,000 कमा रही है माँ। 50,000? ये कैसी बात कर रहा है बेटा? माँ, मैं सच में देख के आया हूँ। रास्ते में आते वक्त लोगों से भी सुना मैंने कि शांति की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। और तो और पिताजी भी उसका भरपूर साथ दे रहे हैं। पिताजी की मदद से ही उसने ये दुकान खोली है। अगर ऐसा है तो तू यहाँ क्यों खड़ा है? जाकर बहू और अपने पिताजी को घर लेकर आ। गलती मेरी थी बेटा, मैं ही बहू को परेशान किया करती थी। मैं माफी मांगूंगी बहू से और तेरे पिताजी से भी। धर्मू शांति की दुकान पर आकर शांति से घर चलने को बोलता है। शांति, चलो घर चलो, माँ ने अपनी गलती मान ली है और वो तुमसे माफी मांगने को भी तैयार है। अच्छा, आज जब मेरी कमाई पता चली तो अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये गलती का एहसास उस दिन क्यों नहीं हुआ जिस दिन मुझे घर से निकाला गया था? आज जब मेरी कमाई दिखाई दी तो अपनी गलती का एहसास हो रहा है। छोड़ो ना शांति, घर में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है। चलो पिताजी को भी साथ लेकर घर चलते हैं। पैसा अच्छे अच्छों की नीयत बदल देता है, सच ही कहा है किसी ने। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। इसीलिए इधर उधर के फालतू काम छोड़कर अपना करियर बनाओ दोस्तों। कहानी के माध्यम से हमने यही दिखाने की कोशिश की है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।